एक्सरसाइज 2A, ध्यान देगा। एक्सरसाइज 2A त्रिकोणमिति में, ठीक ना। त्रिकोणमिति में एक्सरसाइज 2A चैप्टर जो है ऑलरेडी फार्मूला पर आधारित है। जितना भी फार्मूला लिखाए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है ना। सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 ऐसे लिखाया था ना फॉर्मूला। जितना भी फार्मूला है इस सभी फार्मूला पर आधारित आपका एक्सरसाइज 2A है। यानी फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। पहले ही में आ गया कि नहीं आ गया। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्योंकि फार्मूला पर है, मैं पहले ही बताया था इस चैप्टर फार्मूला पर आधारित है। आपको फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा तभी जाके इस चैप्टर का सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए पहला ही में आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दूसरा का पहला कहता है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को टेन थीटा के रूप में क्या लिखा जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा तो होता ही है, फार्मूला है। तो फार्मूला पर आधारित ही प्रश्न है। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर गामा। ठीक ना। हो गया, फार्मूला पर है सब। क्या है फार्मूला पर। तो आप जो है लिख लीजिए, है ना। ये तो बना ली है। चलिए तीसरा नंबर आइए, लिखना कोई सब फार्मूला पर है। फार्मूला लिख लेना, हो गया काम खत्म। चलो अगला देखो, सब फार्मूला पर है। तीसरा का पहला नंबर है कहता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी पूरा रूट में दे दिया है। रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा। तो ध्यान दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए होता है। स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कॉस ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा। यानी इसके जगह पर हो जाएगा कॉस ए। ठीक है। दूसरा नंबर आ जाओ, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेक है। तीसरा नंबर आ जाओ 1 बटा रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो आप जानते हैं, ध्यान देना है कि फार्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है बराबर सेक कॉसेक स्क्वायर है। तो कॉसेक स्क्वायर है तो रूट है तो कॉसेक ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप 1 बटा कॉसेक ए बराबर होता है साइन ए। ये सब फार्मूला पर है कि नहीं फार्मूला पर। तो जो भी चैप्टर पढ़ेगा उसको फार्मूला आपको याद रहना जरूरी है, लिख लो इसको। देखो अगला क्वेश्चन है क्या नंबर है, चौथा नंबर देखो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 तो ये हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा। कॉट ए होगा ना। चलिए पांचवा नंबर देखो, पांचवा नंबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए तो ये हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए होगा कि नहीं होगा। यानी साइन ए बटा कॉस ए बराबर हो गया टेन ए, क्योंकि फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता है। तो यहाँ रूट है तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। छठा नंबर देख लो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है। ध्यान दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, रूट से हो जाएगा ना। तो कॉस ए बटा क्या हो जाएगा साइन ए, यानी हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए बराबर फार्मूला होता है कॉट ए, है ना फार्मूला। हो गया, आंसर हो गया।
यानी जितने भी सब है सब फार्मूला पर आधारित इस चैप्टर है। फार्मूला आपको याद रहेगा तो बनेगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा, मुंह ताकते रहना है ना। देखिए चौथा नंबर देखिए, चौथा कहता है कि सिद्ध कीजिए, है ना। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा, यही है ना, 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। तो LHS लेके चलेंगे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक बार प्लस में एक बार तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस स्क्वायर थीटा का उल्टा होता है 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। RHS आ गया कि नहीं आ गया, RHS आ गया ना, लिख लो इसको। दूसरा नंबर साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, है ना। साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री है, लिख लिया ये वाला। तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री या कॉस स्क्वायर 15 डिग्री जानबे कर रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, थीटा का जगह 15 है ना। तो ये हो गया, इसका आंसर कितना हो गया, 1। तीसरा नंबर लग ले, देख लो तीसरा नंबर, तब तक इसको लिखो, है ना। साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री बराबर 1, ठीक है। फार्मूला तब तक याद नहीं रहेगा जब तक आपको नहीं बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर थीटा तीसरा नंबर है इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर के। तो के का मान ज्ञात करना है, तो के का मान ज्ञात करना। चलिए इसको हम लोग लेके चलेंगे, है ना। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों तो प्लस या माइनस में है, इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। चलिए आज जानबे करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो कट ना जाएगा। तो 1 बराबर के, यानी के बराबर 1 आंसर हो गया, के बराबर 1 आंसर हो गया, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसलिए कट जाएगा, समझ गया। अब कट गया तो क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पांचवा नंबर क्वेश्चन का था, यदि साइन थीटा बराबर पी एवं कॉस थीटा बराबर क्यू तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। लिख लिया ये वाला बच्चों लोग। देखिए अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया है, लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ना है ना। पांचवा नंबर है साइन थीटा बराबर पी एवं कोस थीटा बराबर क्यू तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान निकालना है ना, कुछ करना है, निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी के जगह पर कितना है साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्यू के जगह पर कितना है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। यही आपका आंसर हो गया, है ना। सब फार्मूला पर आधारित है। फार्मूला अगर आपको याद नहीं है
तो आपको से हिसाब नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो फार्मूला आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। छठा नंबर देखिए, कहता है x cos थीटा बराबर 1 एवं y sin थीटा बराबर 1। तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। टेन थीटा बराबर वाट, टेन थीटा बराबर वाट, यानी टेन थीटा का मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो x cos थीटा बराबर है 1, y sin थीटा बराबर है कितना है? देखिए x cos थीटा बराबर 1 है ना, तो cos थीटा बराबर 1/x होगा कि नहीं होगा? यानी x इधर आ जाएगा तो 1/x हो जाएगा। उसी तरह लेंगे y sin थीटा बराबर 1 है, तो sin थीटा बराबर हो जाएगा 1/y होगा कि नहीं होगा? होगा ना? समझ में आ रहा है? अब देखिए टेन थीटा का मान निकालना। टेन थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो sin थीटा के जगह पर 1/y और cos थीटा के जगह पर 1/x, यानी 1/y गुण है x/1, यानी हो जाएगा x/y, यानी टेन थीटा का मान आ गया x/y। समझे कि नहीं समझे? टेन थीटा का मान x/y हो गया। कैसे हुआ? तो देखिए x cos थीटा बराबर 1 ले ले था, तो यहाँ देखिए x cos थीटा बराबर 1, cos थीटा बराबर 1/x हुआ, और y sin थीटा बराबर 1, तो y sin थीटा बराबर 1, यानी sin थीटा बराबर 1/y। और टेन थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो 1 देखिए sin थीटा का मान दे ले था 1/y, कितना दे ले था? तो 1/y हुआ। और cos थीटा का मान दे ले था 1/x, यानी 1/x हुआ। तो अब इसको गुना कर देंगे 1/y गुने x/1, 1 से 1 कैंसिल, तो x/y यही आपका रियल आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है सातवां के, है ना? छठा हो गया, सातवां देखिए। सातवां कहता है कि cos a बराबर x है, cos a बराबर x है, तो sin a का जो मान है, sin a का जो मान है x के पदों में लिखना है। किसके पदों में लिखना है? x के पदों में लिखना है, यानी x के पदों में आंसर होना चाहिए। तो sin a बराबर हम लोग को फार्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर, ये होता है। फार्मूला तो मालूम है, ये है कि नहीं? अब बताइए 1 - cos a का जगह पर x है कि नहीं है? तो x² हो गया। cos a के जगह पर कितना था? x, तो x हो गया ना 1 - x², यानी sin का जो मान हो गया कौन सी में आ गया? x के पदों में। तो sin a बराबर हो गया √1 - x², यही आपका आंसर हो गया। देखो अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, sin 77 डिग्री बराबर x है, तो cos 77 डिग्री, cos 77 डिग्री का जो मान निकालना है x के पदों में, कौन सी के पदों में? x के पदों में निकालना है। तो cos 77 डिग्री बराबर लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर 77 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? यानी थीटा के जगह पे 77 है, कौन सी है? थीटा के जगह पर 77 है, तो 77 1 - sin स्क्वायर 77 डिग्री हो जाएगा। और sin 77 डिग्री का मान दिले है x, तो √1 - x² हो जाएगा, यानी cos 77 डिग्री का मान हो गया √1 - x²। समझ गए? ये आपका क्या हो गया? आंसर। देखो अगला 8वां नंबर ना है। कहता है x cos a बराबर 1 है ना? और फिर दिल है 10a बराबर y। तो
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर व्हाट, समझे? तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हम लोग को मान निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, एक्स कोस ए बराबर 1 है, तो एक्स कोस ए बराबर 1 है ना, दिले दिले ना। एक्स बराबर हो जाएगा 1 बटा कोस ए, होगा कि नहीं होगा? चलिए 1 बटा कोस ए बराबर होता है सेक ए, ये तो जानते हैं ना, यानी एक्स बराबर हो गया सेक ए। ठीक है, आइए यहाँ देखो, टेन ए बराबर दे ले है वाई, दे है ना, दे है कि ना दे है। हम लोग का मान निकालना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स के जगह का, एक्स के जगह पर लिखेंगे सेक ए, यानी एक्स का मान दे ले है सेक ए, तो सेक ए का होल स्क्वायर माइनस वाई के जगह पर लिखेंगे टेन ए, तो टेन ए का होल स्क्वायर। तो फार्मूला हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 फार्मूला होता है। आंसर हो गया, यही 1 आंसर हो गया। समझ गए? सिर्फ दिमाग लगाना है, फार्मूला याद करना है। त्रिकोणमिति में कहता है कि थोड़ा सा दिमाग लगाइए, फार्मूला याद करिए, तब आपको हमको हल कर सकते हैं। त्रिकोणमिति कहता है कि ऐसे आप हल नहीं कर सकते। 9 नंबर देखिए, 9 का पहला नंबर, कॉस ए टेन ए सेक ए को साइन ए के पदों में लिखना है ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया, कॉस ए टेन ए साइन सेक ए सभी को लिखना है साइन में, यानी इसको हम चेंज करके साइन में बदल देना है। समझ गए? यानी साइन में ही दिखना चाहिए, आंसर साइन में ही देखना चाहिए, बस कहने का मतलब यही है। तो कॉस ए, चलिए कॉस ए को तो डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो कॉस ए बराबर हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये तो साइन में दिख रहा है ना, ये हो गया। चलिए टेन ए, अब टेन ए को बदलना है कुछ में साइन में, यानी साइन में ही सिर्फ रहना है। तो टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए होता है। चलिए साइन ए बटा कॉस को बदलेंगे साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर होगा ना, होगा कि नहीं होगा? चलिए टोटल साइन में हो गया। चलिए अब सेक है, सेक का फार्मूला जानवे करते हैं 1 बटा कॉस ए होता है, अब कॉस बदलेगा साइन में, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए सब साइन में है ना, साइन में साइन में साइन में है ना, यानी कन्वर्ट करना है कुछ में साइन में। टेन को कन्वर्ट कुछ में करना है साइन में, सेक को कन्वर्ट कुछ में करना है साइन में। जिस रूप में करना है तो फार्मूला लगा 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 के हम लोग को क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो यही आपका कन्वर्ट करना था। देखिए टेन ए को करना है कुछ में साइन में, तो टेन ए वाला फार्मूला पहले लगाएंगे साइन ए बटा कॉस है, तो साइन ऊपर हो गया, और कॉस को कन्वर्ट करेंगे साइन में, तो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है ना। तो मैं पहले ही आपको बताया था कि आपको फार्मूला याद रहना जरूरी है। फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा कि नहीं? अब फार्मूले में ना याद रहेगा तो कैसे बनेगा? चलिए इसको लिखिए। देखिए अगला 9वां का दूसरा नंबर, साइन ए कॉस ए, कॉसेक ए को कुछ में कन्वर्ट कर ला भैया सेक, यानी सभी को कुछ में कन्वर्ट कर देना है, सेक में मैंने बदल देना है हम लोग को। तो देखिए कैसे बदलते हैं, साइन ए कुछ हो गया साइन ए। अब साइन ए को दिमाग लगाना है कि हमको बदलना है सेक में। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं जे? तो सेक में आने के लिए सबसे पहले तो जानिए कि कॉस में भी आना पड़ेगा। सेक का दूसरा रूप कॉस भी होता है कि नहीं? तो चलिए साइन ए बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया, एक रूप तो आ गया ना। चलिए √1 माइनस कॉस ए का उल्टा होता है 1 बटा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? चलिए अब इसको एक रूप और लिखेंगे, सेक स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे, सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा, अब बटा सेक स्क्वायर
ये हो जाएगा, होगा ना। दोनों तरफ जो है रूट चढ़ा देंगे, यानी दोनों पर रूट चढ़ाएंगे। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा और सेक स्क्वायर का रूट चढ़ाएंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी सेक ए आ जाएगा। आगले ना, पूरा आगले कि ना आगले, पूरा आगले कि ना आगले, आगले ना, पूरा सेक में आगले, कोची में आगले, लिख लो। देखिए अगला दूसरा ना हली हो, और दूसरा में ही भी अभी कॉस है ना, तो देखिए कॉस ए को कन्वर्ट करेंगे सेक में, तो कॉस को तो जानबे कर रहे हैं, ये तो एकदम आसान है। क्या हो जाता है, तो 1 बटा सेक है, हो गया आंसर। अब अगला है कॉसेक। कॉसेक को कौन सी में कन्वर्ट करना है, सेक में, कौन सी में, तो ध्यान दो। तो कॉसेक तो जान रहे हैं कि साइन का रूप होता है, यानी 1 बटा साइन ए हो जाएगा, और साइन ए को कन्वर्ट करेंगे कॉस में, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब फिर जो है ना कन्वर्ट करेंगे 1 बटा 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, होगा ना। फिर उसी तरह अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो सेक स्क्वायर चल जाएगा ऊपर है, तो हो जाएगा सेक ए बटा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। यही आपका सेक में कन्वर्ट हो गया। देखिए 9वां के तीसरा नंबर ना है हो, देखिए 9वां के तीसरा नंबर है साइन थीटा और कोस थीटा को बदलना है कोची में, टेन थीटा में, कोची में बदलना है, टेन थीटा। तो ध्यान दीजिए साइन थीटा और कोस थीटा को बदलना है टेन थीटा में, तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे कि टेन थीटा में आना चाहिए, यानी टेन के रूप में आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं, कौन सी लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं। देखो साइन थीटा का एक दूसरा रूप है 1 बटा कोसेक थीटा होता है ना, 1 बटा कोसेक थीटा होता है कि नहीं होता है। देखिए 1 बटा कोसेक थीटा हुआ ना, ध्यान देगा रे, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए बराबर 1 बटा कोसेक थीटा का फार्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए कॉट जब आ गया तो टेन भी आ जाएगा, आएगा कि नहीं आ जाएगा, 1 प्लस 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 बटा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और टेन स्क्वायर थीटा चला जाएगा ऊपर है, तो टेन थीटा बटा अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो यह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हो गया, हो गई ना आंसर हो गया। यानी टेन में इसको कन्वर्ट करती है, कौन सी में कन्वर्ट कर दिए, टेन में कन्वर्ट कर दिए। चलिए कोस थीटा को कन्वर्ट करना है कौन सी में, टेन थीटा, तो ये एकदम आसान है। कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा सेक, हो जाएगा ना। इसका एक फार्मूला होता है 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हो गए 1 बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हो गई ना कन्वर्ट है। हमका 10वां नंबर क से शुरू करेंगे, है ना। 9 तक पूरा कंप्लीट हो गया।